Hello everyone. Today we shall start with our fourth chapter, A Mad Tea Party, written by Lewis Carroll. The story consists of a wonderland in which some animals live who can talk. Alice, a young girl, wanders about in Wonderland where animals talk and behave like human beings. एलाइस एक गर्ल है, यंग गर्ल है. वो मीन्स एक वंडरलैंड में ऐसे ही चली जाती है घूमने, वहां पे ही घूम रही होती है. तो वो एक वंडरलैंड कैसा है कि जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो बोल सकते हैं और जिस तरह से ह्यूमन बींग्स बिहेव करते हैं उस तरह से वो भी एनिमल्स भी बिहेव कर सकते हैं. 3 animals are having a party. Alice is not invited but she joins them. मीन्स 3 एनिमल्स कौन कौन से थे? मार्च हेयर, हैटर और डॉर्मॉस. ये तीनों एनिमल्स पार्टी कर रहे होते हैं और एलाइस को इनवाइट नहीं किया होता है, लेकिन वो फिर भी उनको ज्वाइन कर लेती है. द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड व्हाट दे से टू एलाइस इज वेरी अनयूजुअल. मीन्स उन एनिमल्स का बिहेवियर जब एलाइस भी उनको ज्वाइन कर लेती है उस टाइम, और वो चीजें बोलते हैं एलाइस को, वो बहुत अजीब सी होती हैं. अनयूजुअल मीन्स अजीब सी होती हैं वो. A table was set out under a tree in front of a house, and Alice saw the March hare and the hater having tea at it. A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other 2 were using it as a cushion and taking over its head. एक टेबल सजा हुआ था एक घर के सामने, पेड़ के नीचे एक टेबल सजा हुआ था. तो एलाइस ने वहां किस किस को देखा? एक मार्च हेयर और हैटर को. वो टी पी रहे थे, चाय पी रहे थे वहां पे, और वहीं पे उनके बीच में एक डॉर्माउस भी था. डॉर्माउस जो था वो सोया हुआ था और वो दोनों उसको एज अ कुशन की तरह यूज कर रहे थे. कुशन की तरह कैसे यूज कर रहे थे उसको कि वो जो उनके बीच में सोया हुआ था तो उसके सर पे हाथ रख के बड़े आराम से, जैसे हम किसी भी चेयर पे या बेड पे बैठते हैं तो कुशन अपने साइड पे रख लेते हैं, उस पर अपनी बाजू या हाथ रख लेते हैं, तो बड़े आराम से वो उस तरह से उसके सर के ऊपर हाथ रख के बिल्कुल उसके ऊपर ही वो करके उसके साथ दूसरे जो मार्च हेयर और हेडर जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे. वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द डॉर्माउस, थॉट एलाइस. परहैप्स इट्स स्लीप. आई सपोज इट डजंट माइंड. मीन्स एलाइस अपने ही अंदर सोचती है कि ये तो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा डॉर्माउस, लेकिन वो फिर भी सो रहा है. इसका मतलब वो इस चीज को माइंड नहीं कर रहा, इस चीज के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा कि वो एज अ उसको क्वेश्चन की तरह बिहेव कर रहे हैं, कि उसके सिर पे ही बिल्कुल चढ़ गए हुए हैं. द टेबल वॉज अ लार्ज वन बट द 3 वर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट. मीन्स टेबल जो था वो बहुत बड़ा था, लेकिन वो तीनों के तीनों सिर्फ एक ही जगह पे कॉर्नर पे ऐसे झुंड बना के वो बैठ गए हुए थे. नो रूम, नो रूम, दे क्राइड आउट व्हेन दे सॉ एलाइस कमिंग. जैसे ही एलाइस उनके पास आने लगी वहां बैठने के लिए, तो वो मीन्स बोलने लगे कि यहाँ कोई रूम नहीं है. नो रूम, नो रूम मीन्स यहाँ रूम नहीं है, यहाँ रूम नहीं है. वो इस तरह से चिल्लाने लगे. देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम, सेड एलाइस angrily, and she sat down in a large armchair at one end of the table. तो एलाइस ने वहां की क्या बोला कि यहाँ बहुत बहुत सारे रूम्स हैं, और वहां गुस्से से वो बोली कि यहाँ बहुत सारे रूम्स हैं, और वो वहां पे एक आर्म चेयर के ऊपर जाके बैठ गई. हैव सम वाइन, द मार्च हेयर सेड इन एन एनकरेजिंग टोन. तो जो मार्च हेयर था उसने एनकरेज करते हुए बोला, मीन्स ऐसे ही आप मीन्स बहुत एनकरेज करते हुए एलाइस को बोला कि हैव सम वाइन, थोड़ी सी शराब पियोगी. एज एलाइस लुक्ड ऑल अराउंड द टेबल, देयर वॉज नथिंग टू बी सीन ऑन इट एक्सेप्ट द टी. एलाइस ने पूरे टेबल पे देखा और उसने क्या देखा कि वहां पे को कुछ और है ही नहीं, सिर्फ चाय ही पड़ी हुई है. जो ये वाइन के लिए पूछ रहा है वो तो है ही नहीं वहां पे, ऐसा क्यों बोल रहा है? आई डोंट सी एनी वाइन, शी रिमार्क्ड. और उसने वापस उसको आंसर क्या दिया कि मुझे कोई वाइन नहीं दिखाई दे रही यहां पे. देयर इजंट एनी
सेट द मार्च हेयर। तो मार्च हेयर ने भी उसको बोला कि हाँ यहाँ नहीं है, मीन्स उसको ऐसे करके बोला कि यहाँ नहीं है। देन इट वॉज नॉट वेरी पोलाइट ऑफ यू टू ऑफर इट, सेड एलाइस एंग्रीली। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी कि तुमने ऐसे करके बोला कि वाइन के लिए मुझे ऑफर किया। एलाइस ऐसे गुस्से में बोली उसको, मार्च हेयर को। इट वॉजंट वेरी पोलाइट ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बीइंग इन्वाइटेड, सेड द मार्च हेयर। और मार्च हेयर ने भी उसको रिमार्क करते हुए बोला, उसको ताना मारते हुए क्या बोला कि ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि बिना इन्वाइट किए हुए तुम यहाँ आके बैठ गई हमारे साथ। उसको उल्टा ही पंच मारा उसको। I did not know it was your table, said Alice. It's late for more than 3. तो एलाइस ने उसको दोबारा उसका आंसर किया कि ये मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा टेबल है, लेकिन फिर भी ये टेबल सिर्फ 3 लोगों के लिए ही नहीं यहाँ पे सेट किया गया है। You must cut your hair, said the hatter. हैटर ने क्या बोला एलाइस को कि तुम्हें अपने बाल काट देने चाहिए। He looked at Alice for some time with great curiosity and this was his first remark. और हैटर उसको ये बोलने के बाद उसको ही घूरना स्टार्ट हो गया। कुछ देर के लिए उसको ही देखता रहा और ये सबसे पहला रिमार्क था उसका, मीन सबसे फर्स्ट टाइम जो कन्वर्सेशन उनकी स्टार्ट हुई वो यही थी। You must learn not to make personal remarks, Alice said. It's very rude. तो एलाइस ने उसको बोला कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम पर्सनली किसी को कुछ भी बोल दो, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है, ये बहुत अजीब है, बहुत गंदा बिहेवियर लगता है। र्यूड मीन्स बहुत ही भद्दा बिहेवियर है ये। द हैटर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड ऑन हियरिंग दिस, बट ऑल ही सेड वाज, व्हाई इज अ क्रो लाइक अ राइटिंग डिस्क। उसके बाद हैटर ने क्या किया, अपनी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई उसकी आंखें कि जब एलाइस ने इस तरह से उसको रिप्लाई किया, और उसने फिर भी बोल दिया कि एक कौवे को राइटिंग डेस्क की क्या जरूरत है, क्यों पसंद किया उसने। वी शैल हैव सम फन नाउ, थॉट एलाइस। तो एलाइस ने सोचा अब कि चलो हम कुछ मस्ती करते हैं। आई एम ग्लैड दे हैव बिगन आस्किंग रिडल्स। I believe I can guess that, she added aloud. और उसके बाद वो एलाइस खुश भी हुई कि जो बाकी के 3 बैठे हुए थे उन सब ने रिडल्स मीन्स पहेलियां पूछना स्टार्ट कर दिया। और एलाइस ने बहुत जोर से एकदम से बोला, जब उन्होंने कोई पहेली पूछी तो एकदम से बोली वो कि मैं इसका आंसर दे सकती हूँ, मैं इसके लिए गेस करना चाहती हूँ। डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सेड द मार्चियर। फिर मार्चियर ने उसको रिप्लाई किया कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसका आंसर दे सकती हो। यस आई थिंक सो, सेड एलाइस। तो एलाइस ने बोला कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, मैं दे सकती हूँ। देन यू मस्ट से व्हाट यू मीन, द मार्चियर वेंट ऑन। और उसके बाद मार्चियर ने दोबारा उसको बोला कि चलो बोलो, तुम्हें क्या सोचने लगता है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। आई डू, एलाइस रिप्लाइड, एट लीस्ट आई मीन what I say. It is the same thing you know. I do. तो एलाइस ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं करूंगी। At least I mean what I say. कि एलाइस ने यही रिप्लाई किया कि एटलीस्ट मुझे पता तो है कि मैं क्या सोच रही हूँ या क्या मैं बोलने वाली हूँ, और ये सेम थिंग है जो तुम्हें भी पता है। Not the same thing a bit, said the hater. तो हेटर ने बोला कि ये कोई सेम थिंग नहीं है। Why you might just as well say that I see what I eat is the same thing as I eat what I see. तो हैटर ने अजीब से उसको पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि मीन्स जो मैं उस चीज को देख सकता हूँ जो मैं खा सकता हूँ, तुम्हें को ऐसा बोलना चाहिए। ये भी तो सेम थिंग ही हुई कि जो मैं खा सकता हूँ उसको मैं देख भी सकता हूँ, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो।